नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये जो प्रोग्राम लेकर आपके सामने आया हूँ, कुछ ही दिनों के बाद महाशिवरात्रि का पावन पर्व बनाया जाएगा। ये महाशिवरात्रि जो है बहुत ही विशेष होती है हम सनातन धर्म वालों के लिए। भगवान शिव की रात्रि होती है। रात्रि में इन भगवान शिव की पूजा की जाती है। एक विधि विधान है भगवान शिव की पूजा करने का। आप हमेशा देखते होंगे लिखा रहता है महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये 4 पहर की पूजा क्या है, नंबर 1। दूसरा, इस 4 पहर की पूजा का विधान क्या है और क्या है तरीका, किस तरह से 4 पहर में पूजा करें। उसके अलावा टाइम क्या है। इस बार जो शिवरात्रि है 11 मार्च को मनाई जाएगी, तो ये समय क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और हम लोग तो सब जानते ही हैं कि भगवान शिव ने युगों युगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। कहते हैं, एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो हलाहल विष निकला था। हलाहल विष इतना कड़ा था कि किसी देवता को हिम्मत नहीं हुई उसे पीने की। तब भगवान शिव ने उसको अपने गले में रख लिया था, इसलिए उनका नाम भी पड़ा नीलकंठ। लेकिन जब उन्होंने गले में रखा तो वैद्य लोग जो आए, काफ़ी पीड़ा हो रही थी। तो उस समय जो देवता लोक में जो वैद्य उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव को रात भर जागरण करके भगवान शिव की देखभाल करनी पड़ेगी। तो देवताओं ने रात भर नृत्य संगीत का कार्यक्रम किया और भगवान शिव की आराधना की। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सारे देवताओं को सुबह में आशीर्वाद दिया। इसीलिए इसे शिवरात्रि भी कहते हैं। इसमें 4 पहर की पूजा होती है और शिव की रात्रि, इसीलिए शिवरात्रि कहा जाता है। अब देखिए, हमारे सृष्टि के रचना मतलब समझिए, हम लोगों को भगवान शिव ने बचाया, हम लोगों को सृष्टि नष्ट होने से बचाया, ये घटना का प्रमाण है। और तभी तो हम रात भर जागरण करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। ठीक है, इस बार महाशिवरात्रि जो है गुरुवार को 11 मार्च को मनाया जाएगा और 11 तारीख को 2:22 दोपहर तक, पीएम तक त्रयोदशी तिथि होगी। उसके बाद 2:23 से दूसरे दिन 12 तारीख यानी शुक्रवार को 2:20 दोपहर तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। और 11 तारीख को घनिष्ठा नक्षत्र होगा और शिव योग होगा। उसके बाद सिद्ध योग होगा। तो ये मानकर चलिए कि इस बार भगवान शिव की अगर आपने आराधना की तो अकूट अनुकंपा और भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुंभ राशि में चंद्रमा जो हैं प्रवेश करेंगे 9:20 में, लेकिन उदया तिथि में चंद्रमा मकर राशि में होंगे और वहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति, शनि, बुध और चंद्रमा, इसको हम लोग चतुर्ग्रही योग भी कह सकते हैं, चतुर्सागर योग भी कह सकते हैं। जिनकी कुंडली जो भी लगन हो, जो भी राशि हो, उसके अनुसार विद्यमान होंगे। तो भगवान शिव की अगर आराधना की जाए उस दिन, तो बृहस्पति, शनि, बुध और चंद्रमा इस कुंडली में काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि महाशिवरात्रि के 4 पहर में पूजा का विधान क्या है। आप ध्यान देते होंगे कि शिवरात्रि में रात्रि पूरे रात भर शिवालय खुला रहता है, क्योंकि 4 पहर में भगवान शिव की आराधना होती है। इसीलिए इसको कहते हैं शिव की रात्रि, शिवरात्रि। तो आइए सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले भी मेरा एक वीडियो था, उसमें मैंने चर्चा किया था कि शिवरात्रि में कैसे पूजा की जाए। देखिए, निश्चित काल जो है बृहस्पतिवार के दिन 12:12 सुबह में 1:01 सुबह तक रहेगा। मतलब 12 बजे के बाद शुक्रवार हो जाता है, लेकिन मैं गुरुवार की रात्रि बोल रहा हूँ। ठीक है,
क्योंकि वो 12 बजे के बाद वो शुक्रवार की रात्रि कहलाएगा। ये निश्चित काल हो गया 11 मार्च को गुरुवार को रात्रि में 12:12 से 1:01 तक। कृपया नोट कर लें। प्रथम प्रहर की अगर आपको पूजा करना है उस दिन गुरुवार होगा, तो गुरुवार में जो प्रथम प्रहर की जो पूजा होगी 6:29 से 9:32 तक। यूजुअली क्या होता है, प्रथम प्रहर की जो पूजा होती है 6 से 9 होता है, लेकिन ग्रहों के चाल के अनुसार टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो उसके अनुसार इस बार जो प्रथम प्रहर की पूजा है वो 6:29 से होगी। दूसरे प्रहर की जो पूजा होगी 9:33 रात्रि से 12:36 तक। उसके बाद तीसरे पहर की पूजा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूजा कहलाता है 12:27 उस दिन शुक्रवार का दिन आ जाएगा 3:39 सुबह तक। मेरा एक अनुरोध है, जो भगवान शिव की पूजा सुबह में नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, वो रात्रि प्रहर की जो तीसरे प्रहर की पूजा है उसको जरूर करें, क्योंकि उस समय तो घर में होंगे ही। अगर घर में आपका शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग पर भी आप उस तरह विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अगल बगल शिवलिंग है या कोई शिवालय है तो शिवालय में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। और अब आइए चतुर्थ प्रहर की बात करते हैं। चतुर्थ प्रहर जो शुरू होगा वो शुक्रवार को, मतलब वह 12 बजे के बाद तो शुक्रवार हो गया ना, 3:40 से 6:43 सुबह तक, यानी ब्रह्मा मुहूर्त तक ये चतुर्थ प्रहर होगा। तो हमारी माता बहनें या जो भी भक्तजन जो व्रत रखे हैं, व्रत किए हैं, वो शुक्रवार को 6:34 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत को तोड़कर फिर अपना फलाहारी या निर्जल जो भी उन्होंने अपना व्रत का विधान रखा था उसके अनुसार करेंगे। ठीक है। देखिए, रात्रि का जो पूजा होता है शिवरात्रि में, जो तीसरे पहर की पूजा होती है वो बहुत ही महत्व रखता है। कहा जाता है कि अगर रात्रि तीसरे प्रहर की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके जन्मपत्री में जितने सोए हुए ग्रह हैं सब जागृत हो जाएंगे। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, यूजुअली कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा छीन हो जाता है, तो चंद्रमा छीन होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। शरीर का जो जल तत्व है वो भी गड़बड़ा जाता है। तो इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि 4 पहर की पूजा का फ़ायदा क्या है। देखिए, 4 पहर की पूजा से हमारे जो मुख्य कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन के जो चारों पाप जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उससे शांति हो जाती है, उससे निजात हो जाता है। और हमारे शरीर के जो 4 तत्व हैं ना, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, ये संतुलित हो जाते हैं शिवरात्रि में शिव भगवान की पूजा करने से। तो आइए सबसे पहले प्रथम पहर में कैसे पूजा करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। प्रथम प्रहर 6:29 शाम से 9:32 शाम तक रहेगा। आप भगवान शिव को जैसे षोडशोपचार से पूजा करते हैं, अक्षत चंदन जो चीज़ करते हैं वो कर लो आप, लेकिन उस दिन आप शिव जी को सबसे पहले दूध अर्पित करोगे। प्रथम प्रहर में दूध अर्पित करने के बाद भगवान शिव को आप जल से या गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, कोई भी जो पारिवारिक वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। लेकिन कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ अपने लिए कोई मंत्र करना चाहता है तो सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी की आराधना उस समय करें। बहुत सारे मंत्र हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप वो कर सकते हैं। रुद्राष्टकम कर सकते हैं, नमामि शमीशाम निर्वाम रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदाशरु। आप जो भी शिव महिमा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव जी की किसी भी तरीके से आराधना आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है, सौराष्ट्र सोमनाथ है, श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याच वैद्यनाथम डाकिन्याभीम शंकरम
सेतुबन्धतो रामेशं नागेशं दारुकामने वाराणस्या तो विश्वेशत्र्यंबकः गौतमी तटे हिमालय तो केदार घुस्पश्च शिवालय। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पहर में आप भगवान की शिव की पूजा कैसे करेंगे। दूसरे पहर में भगवान शिव को आप दही अर्पित करेंगे। दूसरे पहर का जो टाइमिंग होगा 9:33 रात्रि से 12:36 सुबह तक। 12:36 जो रात्रि होगी उस समय दही अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें। शिव मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय कर लें, गौरी शिवाय नमः कर लें, और भी बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव के, जो भी आप जानते हो जरूर करें। और बिल्वाष्टक का भी अगर हो सके तो जाप करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। शिव बिल्वपत्र की बड़ी महिमा है शिव हमारे भारत सनातन धर्म में, और भगवान शिव को इसलिए देखिए शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए चतुर्थ तृतीया चरण। तृतीया चरण जो तृतीया प्रहर जो होगा उसका जो टाइमिंग होगा वो 12:37 सुबह से, मतलब रात्रि से 3:39 तक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है पूजा करने का। वैसे सारे पूजा बराबर है, लेकिन अगर आपने दिन भर किसी समय पूजा भगवान शिव की आराधना ना कर पाए तो रात्रि में ज़रूर करें। या तो आप घर में होंगे या शिवालय में जाके करें या घर में करें। देखिए इन पूजा से क्या होता है, तीसरे पहर में आप भगवान शिव को घी अर्पित करें। भगवान शिव को घी अर्पित करने के बाद जल अर्पित करें। देखिए इससे क्या होता है, रात्रि का अगर पूजा करते हैं भगवान शिव का तो ग्रह पत्री के जितने भी दोष हैं जन्म पत्री के, उस सब का समापन हो जाता है। कर्ज की बाधा दूर हो जाती है और शादी की अड़चनें भी दूर हो जाती है भगवान शिव की पूजा करने से। ठीक है, शिव में माँ स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं, पंचाक्षरी स्त्रोत का जाप कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान भी आप कर सकते हैं। अब आइए मध्य रात्रि की जो पूजा है बहुत फलदायी होती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये शिव जी की रात्रि है। और पहले भी मैं बता चुका, सोए हुए जो आपके कुंडली के बहुत सारे ग्रह हैं वो जागृत हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चतुर्थ चरण की पूजा। देखिए चतुर्थ प्रहर जो है वो ब्रह्मा मुहूर्त में की जाती है। कहने का मतलब 3:40 सुबह से 6:43 तक आप चतुर्थ प्रहर की पूजा शिवरात्रि में कर सकते हैं। चतुर्थ प्रहर में आप भगवान शिव को शहद जरूर अर्पित करें, शहद से अभिषेक करें, शहद उनके पूरे शिवलिंग पर लगाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं। इससे भगवान की काफ़ी कृपा आपको मिलेगी। शिव की स्तुति करें किसी भी तरीके से, जो भी आपको लगता हो जो उचित है, और शिव जी की आरती सुबह में जरूर करें। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा। वृष राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर स्फटिक की शिवलिंग घर में हो या कहीं पर भी हो, उस दिन इस चारों पहर की पूजा जो विधान मैंने बताया उस तरीके से करें तो आपके कुंडली के सारे जो ग्रह दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले पारद शिवलिंग की पूजा 4 प्रहर में करें। तो ये था हमारा एक तो छोटा सा ज्योतिष और ग्रह में एक चर्चा कि शिवरात्रि में चारों प्रहर की पूजा भगवान शिव की आराधना किस तरह से करें। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अगर चारों प्रहर की पूजा करें तो हमारे चारों पाप जो धर्म कर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सबों की शांति हो जाती है। तो ओम नमः शिवाय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। अगले वीडियो में कुछ और भी लेकर आपको ले आऊँगा। धन्यवाद।